जी हाँ दोस्तों, ग्रीन कॉरिडोर खुला है। कुछ एजुकेटेड बंदे होंगे जो कि सोच रहे हैं कि अपने से ही वीज़ा अप्लाई कर लेंगे। लेकिन बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि भाई मैंने ये मेरे मिस्टेक कर दी कुछ, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। जो प्रोफेशनल रहता है वो अप्लाई करता है तो माइनर मिस्टेक रहता है, लेकिन जब भी सब सोचता है कि मैं अपने से अप्लाई कर दूँगा, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जब भी ये वीज़ा अप्लाई करें, किसी को जो है मिस्टेक ना करें। जो कर रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। लेकिन ज़्यादा एफर्ट्स सब कुछ करने पर जो है मिल ही जाता है कहीं ना कहीं से सपोर्ट। तो अब ठीक है, अब जैसे ग्रीन कॉरिडोर से वीज़ा लगाते हैं तो यहाँ पर जो है यूनिफॉर्म परमिट और अप्लाई वीज़ा, कंटिन्यू योर एप्लीकेशन, चेक स्टेटस, वीज़ा ट्रांसफ़र टू न्यू पासपोर्ट कर सकते हैं, स्पीड अप न्यू एप्लीकेशन रिव्यू। देन आपको जो है क्या करना है, यहाँ पर आना है अप्लाई फॉर वीज़ा। अप्लाई फॉर वीज़ा पर आते हैं, फिर उसके बाद कोई भी कंट्री सर्च कर लेते हैं। तो मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया सर्च कर लेता हूँ। फिर उसके बाद ऑर्डनरी पासपोर्ट ऑर्डनरी होगा, और जिसका जैसा है लिविंग वीज़ा अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड सर्विस या फिर विद इन 2 बिजनेस डे में ये भी चूज कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो भी नॉर्मल प्रोसेस है उसी से करेगा। अभी पैसे नहीं लगने वाला है तो चलिए 2 बिजनेस डे वाला डाल देते हैं। और पीरियड जो है ना अधिकतर बहुत बंदों का 3 से 1 साल के बीच में है, जो कि लगभग यहाँ पर वीज़ा कॉस्ट पड़ता है 2,97,000। नहीं यार, 3 से 1 साल का मैंने कर दिया। ओह हाँ, क्योंकि ये जो है ना मतलब स्पीड अप प्रोसेस वाला नहीं, इसी के लिए महंगा है। और नॉर्मल जो है थोड़ा सा नॉर्मल वाला आप देख सकते हैं, कंसिडरेशन स्टैंडर्ड सर्विस करते हैं। फिर उसके बाद 3 से 1 साल के बीच करते हैं। फिर उसके बाद ये आ रहा है 99,000 के आसपास। और कंसिडरेशन 2 दिन में अगर करते हैं तो उसका ज़्यादा है। तो फिर उसके बाद हम लिखते हैं XT68JY। तो ये हमने OTP डाल दिया, ऐसे अप्लाई कर दिए। फिर अप्लाई करने के बाद जो है हम यहाँ पर ए जो है, जैसे कि हम ए डालते हैं, इसका होगा यहाँ पर नेम। फिर उसके बाद बी मान लीजिए इसका है सरनेम। सरनेम यहाँ पर क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद जो है 17-18 साल से, यानी कि कोई भी जो भी उसका इन्वाइटिंग पार्टी होगा 18 साल से के आसपास ही होगा ही। तो हम जो है ना लगभग 18 साल के आसपास का कोई भी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। फिर उसके बाद इन्वाइटिंग पर्सन पासपोर्ट नंबर जो है वो डाल देते हैं, ABC जो भी पासपोर्ट नंबर होगा, इन्वाइटिंग रेसिडेंस, अब कारा हिस्ट्री डाल दीजिए। फिर प्लेस जो भी काम है उसका, बिजनेसमैन या कुछ। फिर उसी के टाइप यहाँ पर ए डालते हैं। फिर उसके बाद बी, डेट ऑफ बर्थ कर लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ मान लेते हैं उसी के पास। पासपोर्ट ABC डाल दीजिए। फिर उसके बाद इशू डेट जो है, जो भी आपके पासपोर्ट पर दिख रहा होगा इशू डेट। फिर उसके बाद जो है ना एक्सपायरी डेट डालिए। और ये सब कुछ जो है ना देख सुन करके डालना है ताकि कुछ गलत ना हो। जेंडर मेल कर दीजिए, ईमेल एड्रेस पेरेंट एंड, हाँ ठीक है। अब ऐसे अगर कर देते हैं तो फिर आते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो है कंफर्मेशन, अब जीमेल पर क्लिक करते हैं। जीमेल पर आ गया है हमारा रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर के लिए फिर सर्विसेज पर जाते हैं। सर्विसेज पर जा कर के कंटिन्यू और एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद हम 40611854 Q63MCT। अब उसके बाद कोड भेजते हैं जीमेल पर। जीमेल पर कोड आ चुका है, तो फिर उसके बाद हम कोड डालते हैं
C1132VZ। नेक्स्ट करते हैं, कॉन्टेक्ट कुछ भी डाल दीजिए। वही वैलेंटाइन डेज वाला ये दे देते हैं, इसमें भी कॉन्टेक्ट कोई नहीं, इसी को कॉपी पेस्ट कर दीजिए, कोई भी उसके बाद आप कभी ऐसा आए हो जैसे हैव यू एवर विजिट क्रिस्तान इन 5 नो कर दीजिए, उतना कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद फ़ोटो यहाँ पर से कोई भी फ़ोटो है, फ़ोटो कहाँ पर डालूँ, ऐसे ही जो है ना 4-5 लेटर होगा तो फ़ोटो इसे डाल दिया, ठीक। उसके बाद पासपोर्ट डाल दिया। फिर उसके बाद लेटर जो आया होगा वो आप डाल सकते हैं, लेटर डाल दीजिए। फिर इसमें डुप्लीकेट कर दीजिए लेटर, ऐसे हो गया। फिर इसके बाद नीचे वाले में वीज़ा डालना है, वीज़ा डाल दीजिए, सबमिट करते हैं। फिर उसके बाद नीचे आना है और नीचे में जा कर के सबमिट करना है, नेक्स्ट कर देना है। फिर ऐसे कुछ आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से हम कंफर्म करते हैं, कंफर्म करने के बाद इधर ये, फिर उसके बाद जो है अभी जो है ना इस क्राइटेरिया पर अगर फर्स्ट में जो है ना अगर नहीं होता तो यहाँ से हमें नेक्स्ट करके कार्ड से भी करना पड़ता, अभी फिर यहाँ से हमें करना पड़ेगा। कार्ड वाला अलग मेथड है। और फिर अभी ग्रीन कॉरिडोर में आपको जो है ना लास्ट वाले पर क्लिक करना है। तो तरह तरह के हैं, जैसे कि एक्सिस्टेंस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द किर्गिज रिपब्लिक एंड फॉरेन कंट्री टू म्यूचुअल रियूनियन ऑफ काउंसलर फीस। इस फीस जो है ना ऐसे टर्म एंड कंडीशन पर जो है अगर लेटर है तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बोले तो सबसे अच्छा मेरे को जो है ना इसी का जो है ना किर्गिस्तान का ये वीज़ा पोर्टल मेरे को अभी तक मैं क्योंकि 2-4 वीज़ा पोर्टल देखा है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं इंडियन वाला भी देखा है, बहुत इंटरफेस जो है बहुत घटिया है, और तो वीज़ा अप्लाई करने का तरीका भी जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है। फिर कजाकिस्तान का भी कुछ सही नहीं है, उज्बेकिस्तान का भी अलग ही सीन है। वहाँ पर तो फ़ोटो में ICO अपलोड करने में ही बहुत प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर तो कैसे भी फ़ोटो वोटो डालते हो, लेकिन जो है ना एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में फ़ोटो सब डालना चाहिए, ऐसे करके। फिर उसके बाद नेक्स्ट हो गया वीज़ा सबमिशन। अब वीज़ा सबमिशन हो गया, फिर उसके बाद आप प्रीव्यू ऐसा देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम बैक करते हैं, बैक तो हो नहीं रहा है। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि CS बैक, नो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ बैकअप। एक बार चले जाएंगे तो फिर उसके बाद इस वीडियो का हम देख रहे थे क्या सीन है, कितना पैसे लग रहा है। तो एक बार फिर से हम आते हैं और तो यहाँ से किर्गिस्तान वीज़ा, अब स्टेटस पर क्लिक करके फिर वही वाला रेफरेंस नंबर हम डालते हैं। UHA7F नेक्स्ट करते हैं, ये आ चुका है। फिर उसके बाद स्पीड अप रिव्यू, ये इसमें जो है इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल नहीं है कि स्पीड अप रिव्यू कर सकें।
देन अगर वीज़ा अप्लाई करना हो तो आप अपने से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर मेरे से कोई असिस्टेंस चाहिए तो देखिए, जो भी बात करनी हो एक बार रिकॉर्डिंग करके, क्योंकि मैंने सब कुछ बता दिया है यहीं पर। अगर कुछ हेल्प चाहिए हो तो वीज़ा से रिलेटेड तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।